जो वाकई में हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता है, योजना, राज्य योजना आयोग की बात आप कर रहे हैं जी। एक और चीज़ साझा की उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, और वो है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी जिस तरह से, क्या ये ऊर्जा उधर ट्रांसफर हो पाएगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात पार्टी है भाई, इस समय पे दरअसल विभाग कौन सा ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। समय कितना रह गया? आचार संहिता लगने में बमुश्किल 2.5 महीने का समय बाकी है। 1 अक्टूबर के बाद कभी भी आचार संहिता लगती है, कुल मिलाकर 2.5 महीने का वक्त है। पर यह समय सही तरीके से अपने सेनापतियों को तैनात करने का है। तो भूपेश बघेल इस कुशलता से ही तो काम किए भाई। अगर उन्होंने अभी विभागों का वितरण किया होता और विभागों को दाएं बाएं कर देते तो उससे संदेश नहीं जाता। संदेश क्या गया, आप समझने की कोशिश कीजिए। परिवर्तन कैसे है? टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया, पूरी भाजपा क्या कह रही है, झुंझुना पकड़ा दिया, बहला दिया, बहका दिया। पर अब जब मुख्यमंत्री ने अपने हिस्से का विभाग टीएस सिंहदेव के हवाले कर दिया तो कहने का आशय ये हो गया कि भाई झुंझुना नहीं है, महत्व दिया जा रहा है। केवल दर्जा नहीं दिया उप मुख्यमंत्री का, साथ साथ विभाग भी सौंपा। कौन सा विभाग? जो मुख्यमंत्री के अपने पास था, ऊर्जा, वो विभाग भी उन्होंने टीएस सिंहदेव के हवाले कर दिया। पिछले 2 साल 3 साल से खबरें क्या चली हैं, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में टकराव की। तो कुल मिलाकर उसमें समन्वय का संदेश तो जनता के बीच में जा रहा है ना। और टीएस सिंहदेव के अंदर अगर कहीं कुछ टीस होगी भी तो कम से कम इसके बहाने से मरहम तो लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने तो मेरे लिए अपना विभाग तक छोड़ दिया। पर दूसरी तरफ देखिए, मुख्यमंत्री अपने वजूद को भी दिखा रहे हैं। मोहन मरकाम हड़बड़ाहट कर गए। मोहन मरकाम जब मंत्री बनाए गए और प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा हुआ तो पत्रकारों ने पूछ लिया कौन से विभाग के मंत्री बनना चाहेंगे। प्रेमसाय सिंह शिक्षा मंत्री थे, मरकाम जी बोल दिए मैं शिक्षक रहा हूं, शिक्षा विभाग संभालना चाहूंगा। मंत्री तय नहीं कर सकता कि वो किस विभाग का मंत्री होगा। मुख्यमंत्री का अधिकार है कि कौन किस विभाग का मंत्री होगा। भूपेश बघेल जी ने संदेश दे दिया। मोहन मरकाम को सब कुछ मिला लेकिन शिक्षा नहीं मिला। शिक्षा किसे मिला? रविंद्र चौबे जी को मिला। पर रविंद्र चौबे जी को मिलने पर कोई सवाल नहीं है, इसलिए नहीं कि रविंद्र चौबे अविभाजित मध्य प्रदेश में भी शिक्षा विभाग देखे हुए हैं, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर पहले भी काम किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको दे दिया। ये तो वक्त की बात है कि रविंद्र चौबे अभी वरिष्ठता क्रम में 3 या 4थे नंबर पर देखे जाते हैं। अन्यथा 2008 के आम चुनाव के बाद 2008 से लेकर 2013 तक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रविंद्र चौबे भी रहे। वरिष्ठता क्रम में भी आप देखें तो चरणदास महंत के बाद वह दूसरे शख्स हैं जो वरिष्ठता क्रम के अंतर्गत आते हैं कांग्रेस के अंदर। किसी समय वह भूपेश बघेल के भी नेता रहे हैं। भूपेश बघेल आज भी सार्वजनिक रूप से रविंद्र चौबे के पैर छूते हैं। लेकिन रविंद्र चौबे के अंदर यह कुशलता रही कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने भूपेश बघेल को अपना नेता स्वीकार करने के संदर्भ में कोई संकोच नहीं किया। जब भी दाएं बाएं होता था तो भूपेश बघेल के समर्थन में सबसे मजबूत आवाज रविंद्र चौबे की होती थी। तो इसलिए जब अभी परिवर्तन हुए तो आप समझने की कोशिश करें कि भूपेश बघेल ने खासतौर पर ध्यान रखा कि रविंद्र भैया का कहीं अपमान ना हो जाए, कहीं वो दाएं बाएं ना हो जाए। इसलिए अगर उनसे कृषि लिया तो शिक्षा उन्हें दे दिया। इससे पहले टीएस सिंहदेव ने अगर पंचायत छोड़ा था तो रविंद्र चौबे को पंचायत दिया था। तो कुल मिलाकर सबको साधने की कोशिश है। इस प्रकार से आप इस परिवर्तन को